नमस्कार, आप एक बार फिर से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। जिस समय हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है कार्यालय के बाहर हैं, यहाँ पे आज 8 तारीख है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है इलेक्शन हो रहे हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुए थे और शाम 5 बजे तक ये इलेक्शन रहेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि पिछले महीने की 11 मई को होने थे और पहलगाम के हादसे के बाद इसको टाल दिया गया था। आज 8 तारीख को जो है लालू जी क्या कहेंगे? देखिए, पहले 11 तारीख को होने थे, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो तनाव बढ़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको देखते हुए ये स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद अगर ये स्थगित हो गए हैं तो 6 महीने 7 महीने चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव स्थगित होते हैं तो जो टीम होती है वो ये चाहती है कि हाँ, साल 1.5 साल दोबारा से निकल जाए तो मैं ही प्रधान यहाँ पे रहूँ। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही हालात सामान्य हुए और आज चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव का यही है कि जो टीम, अगर व्यापारियों को लग रहा है कि ये वाली टीम अच्छा काम करेगी तो वो जीत कर आएगी। लालू जी, जिस तरह से पिछली दफ़े जो चुनाव हुए थे और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवालिया निशान थे कि पारदर्शिता नहीं, इस बार किस तरह से है? देखिए, चुनावों में ये चलता रहता है कि पारदर्शिता है या नहीं है। उससे पहले जो चुनाव हुए थे, क्या उस समय पारदर्शिता नहीं थी क्या? या उससे पहले चुनाव हुए थे, क्या उसमें रिगिंग हुई थी क्या? अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि हाँ जी रिगिंग होने के चांसेस, तो इसका मतलब जो पुराने जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में रिगिंग हुई होगी। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर निजी हमले, ये चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब सही हो जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अहम चुनाव होता है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चुनाव है, ठीक है, ये व्यापारी वर्ग के लिए तो ठीक है, उनके हितों के लिए, इंडस्ट्री के लिए किस तरह से काम करना है या उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये एक समाज का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अगर जम्मू के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव होता है या कहा जाता है कि जिस तरह से जम्मू को इग्नोर किया जाता है, तो मुझे लगता है बार, चैम्बर, सिविल सोसाइटी, यही एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो सरकार पर प्रेशर डालते हैं और उन्हें मजबूर कर देते हैं कि अगर कोई जन विरोधी नीति सरकार ले रही है या कोई ऐसा फैसला है तो उसको बदलने में ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनको आप सिर्फ व्यापारी वर्ग से मत जोड़ के देखिए, व्यापारी वर्ग कितना होगा और ये मेंबर्स कितने होंगे, लेकिन इन मेंबर्स के द्वारा जो टीम चुनी जाएगी वो एक ऐसी टीम खड़ी होगी जो सरकार के साथ, अगर लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके साथ टकराने के लिए इतना मादा रखती है ये। धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, व्यापारी वर्ग जो है, जिस तरह से काफ़ी संख्या में व्यापारी जो है अपना वोट कास्ट करने चाहिए। कुछ लोगों से बात करें, क्या कहेंगे कि आज वोट कास्ट करने के लिए कितना अहम रहता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव? ये बहुत अहम रहता है जी, खासकर यूटी में हमारी चैम्बर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि कोई भी हमें कोई अपनी समस्या बतानी है, चैम्बर के थ्रू बतानी है। तो चैम्बर का रोल और चैम्बर की जो भी टीम आएगी, हम उससे उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों की समस्याओं को हल करेगी। जो भी व्यापारी यहाँ पे इससे परेशानी है वो दूर करने की कोशिश करेगी और हमारे भले की सोचेगी। जिस तरह से इस समय जो है बहुत सारे मुद्दे हैं व्यापारियों के, जैसा GST का मुद्दा है, इसी तरह से बहुत सारे जो नए नए माल खुल रहे हैं, ऑनलाइन सेवा स्टार्ट हो गई है। क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ध्यान देगी? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, जम्मू एक छोटा शहर है, यहाँ पे एक लिमिटेशन, ताकि ये बड़े बड़े माल को अलो करना चाहिए। एक छोटे शहर में ब्लिंकिट आ गया है, मेट्रो आ गया है, बेस्ट प्राइस आ गया है, इजी डे आ गए हैं, इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। और ख़ासकर ये जो स्कीमें लॉन्च करते हैं, अंडर कटिंग में माल बेचते हैं, रेट से भी कम बेचते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक छोटा व्यापारी इस चीज़ से कंपटीशन नहीं कर सकता। जिस तरह से ट्रेन श्रीनगर चलेगी है, तो आपको लगता है कि जम्मू के व्यापार पर कुछ असर होगा? बहुत असर होगा जी। खासकर ये सबसे बड़ा जम्मू का नुकसान ये हुआ है कि ट्रेन जम्मू से नहीं शुरू करके उन्होंने कटरे से शुरू किया है और जम्मू का बिल्कुल बाइकाट कर दिए। कटरे रियासी डायरेक्ट श्रीनगर की है, तो जम्मू का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं आया। रोकूंगा। जिस तरह से रेल मंत्री ने कहा है कि ये सितंबर तक फिर से जम्मू से ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी ये ऐसा जरूर होना चाहिए, नहीं तो जम्मू का व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जम्मू को बीच में काट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू का व्यापार टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टूरिज्म होगा तो व्यापार बढ़ेगा, इसके बिना व्यापार सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के व्यापार पर जो बड़े बड़े माल हैं, ईजी डे है, दूसरे माल हैं,
उससे व्यापारी, छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये अपनी बारी का बोलोगे? ये बोलेंगे, बोलो जी। क्या कहेंगे जी? आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान के लिए आज वोट डालने जा रहे हैं हम। तो शाम तक नतीजे आ जाएंगे, सकारात्मक नतीजे आएंगे। जो हमारी चैम्बर यूनियन के जो प्रधान जी आएंगे, टीम चाहते हैं जो लोगों का काम करे, अच्छी टीम होगी, जो आएगी अच्छी टीम आएगी। तो जिस तरह से ये लोगों का कहना है कि अच्छी टीम आएगी और व्यापार भी जो है। हाँ जी, सिंह साहब जी आज वोट डालने आए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, किस तरह से उम्मीदवार चाहते हैं, किस तरह की टीम चाहते हैं आप? ਬਹੁਤ ਟੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ श्रीनगर ट्रेन जा रही है, जम्मू के व्यापार से किहो जिहा असर होएगा? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਉਹਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ जिस तरह बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, तो छोटे व्यापारियों का किस तरह से देखते हैं, उनका जो है कारोबार क्या किस तरह से देखते हैं? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। जी जी, तो ये तरह से ये बड़ी लंबी लाइन है और लोग जो व्यापारी वर्ग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए क्या कहेंगे जी? आज आप ही आए हैं अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जी जी, हम इधर वोटिंग करने के लिए आए हैं। जो हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं उसको वोट देके अपना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में लाएंगे। किस तरह की टीम चाहते हैं आप? एक अच्छी टीम चाहते हैं, जुझारू टीम चाहते हैं, जो अपना इंडस्ट्री में अपना काम कर सके, जो ट्रेडर्स के बारे में सोचे और जम्मू के बारे में सोचे। सर जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसके ऊपर उसमें हालात में चैम्बर क्या कर सकता सर? चैम्बर ने तो सभी को अकोमोडेट करना ना, खास करके हमारी अपनी ट्रेडर एसोसिएशन जो भी है उसको देखेगा ना सर। तो ये व्यापारी जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है नई टीम को चुनने के लिए। जी जी, बहुत गर्मी है। क्या कहेंगे जी? आज आप भी वोट कास्ट करने के लिए आए, नई टीम जो है चुनी जाए, जो नई अच्छी टीम जो देखिए जी, बहुत ही गर्मी के कारण यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी जो लाइनिंग है बहुत ज़्यादा लंबी है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम जहाँ पे भी हुआ वहाँ पे बेस्ट अरेंजमेंट था। इस बार थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इतनी हीट वेव चल रही है, तो उसमें लाइन में खड़ा करके चैम्बर के सारा आपके सामने ही है कंडीशन। तो बट एनीवे ये लोगों के लिए किस तरह की टीम चुनने जा रहे हैं? देखिए जी, जो भी टीम आए जो अपना हमारे जम्मू के हित के लिए हो, जो आवाज़ उठाए जम्मू के हित के लिए, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है व्यापारियों की वो सारी व्यापारी हल करें। जो जो छोटी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी हल करें। थैंक यू वेरी मच। तो ये व्यापारी थे जो बात कर रहे थे कि नई टीम आई, काफ़ी उम्मीदें हैं नई टीम से कि ये जो नई टीम आएगी वो कुछ बेहतर करेगी। हालांकि पिछली टीम ने भी बड़ा बेहतर किया है। हाँ जी, जी कहोगे जी, आज के चैम्बर में जो आप इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप भी वोट मत का दान करने आए, क्या किस तरह की टीम चाहते हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ ठीक है। टीम किस तरह की चाहते हैं? क्योंकि बहुत से टीम के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता अभी। मैं अपने वोट देने आया हूँ। टीम तो चुनेंगे ना कोई उम्मीदवार जो अच्छा नहीं, कुछ सारे अच्छे हैं उम्मीदवार। इस चेयर काम करे, जो काम करेगा इस चेयर पे जो भी बैठते हैं सब अच्छे ही होते हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये उनका कहना है कि जो भी अच्छा काम करेगी टीम के लिए टीम जो है काम करेगी। जी, तो काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। गर्मी भी बहुत है, गर्मी के मद्देनज़र दिक्कत काफ़ी हो रही है। तो हम जी जी, हाँ जी बोलिए जी। नई टीम चुनने आ रहे हैं, आज मतदान करने आए, किस तरह से नई टीम, किस तरह की टीम चुनेंगे? नई टीम चाहिए जो व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए काम करे और अच्छे काम करे, अच्छी सोच हो, सरकार के साथ भी मिलके, और ये जम्मू की प्रगति के लिए काम करे, जम्मू में टूरिस्ट लोग आएँ, जम्मू की प्रगति हो, ऐसा काम करें। और दूसरी मेरी ये बात है कि जून में जैसे ये इलेक्शन हो रहे हैं, अगले साल अगली जो इलेक्शन है वो चाहे 2.5 साल की कर दी जाए,
लेकिन सर्दियों में होनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है हर एक को, अभी पसीने चो रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता। और किस तरह की परेशानियाँ व्यापारियों की, किस तरह की परेशानियाँ, क्योंकि बहुत सारा जो है बाहर के माल बड़े बड़े खुल गए, छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत है, ऑनलाइन सेवा होगी, व्यापार खत्म हो गया। व्यापारियों की जो है ना दिक्कतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले ट्रेन पठानकोट तक आती थी, फिर जम्मू आई, जम्मू में थोड़ा ठीक हुआ, अभी जम्मू से कटरा चली गई, अब कटरा से श्रीनगर चली गई है, तो जम्मू को फ़र्क तो पड़ेगा। अब जो नए नए मॉल खुल रहे हैं, ब्लिंकिट है, दूसरे वो चीज़ें हैं, उनसे व्यापारियों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो ठीक है, वो भी अपना वो करते हैं, लेकिन व्यापारियों के साथ चलने वाली टीम जो है ना, वो चैम्बर की टीम है। चैम्बर को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अपना काम कर चलो। तो आप देख सकते हैं कितना रश है, गर्मी का मौसम भी है, और जो व्यापारी जो है धूप में है, और बहुत सारे व्यापारियों का कहना है कि अगली बार जब इलेक्शन होगी तो आप जो है सर्दियों में करवाएं, चाहे कुछ भी हो, 2.5 साल के बाद हो, सर्दियों में करवाएं। क्या कहेंगे जी, आज आप भी मतदान करने आए हैं, किस तरह की? देखिए, चैम्बर की इलेक्शन 2 साल के बाद एक फिक्स किया हुआ है। पूरे 2 साल के बाद इलेक्शन हुई है आज, और बड़े स्मूथ इलेक्शन चल रही है, बड़ी अच्छी वोटिंग हो रही है, और 100% लोग कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं, दोनों पार्टियों के वोट डाल रहे हैं। और की टीम चाहते हैं कि जो मतलब कि व्यापारियों के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, के जो मसले होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, रोज़मर्रा के मसले होते हैं, चाहे पुलिस का, चाहे नाका का, चाहे अलग ट्रैफिक का, रोज़ इसके होते हैं। लेकिन ये जो हमारी टीम थी पुरानी, ये बहुत अच्छी चल रही थी, ये समाज के साथ लगता है कि नई टीम को भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे भी रही है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट में थोड़ा ना होना चाहिए, काम करना चाहिए लोगों के, दुकानदारों को। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग जो है, व्यापारी वर्ग जो है, चाहे वो व्यापारी है चाहे वह इंडस्ट्री के लोग हैं, वो